जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। 3 कॉन्सेप्ट की एक बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिस पर कि यूपी पीसीएस प्री के सी सेट में प्रश्न बन चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स वाई का अनुपात 1:2 मतलब 1:2 है और वाई जेड का अनुपात 3:5 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x - 3y + z का संभव मान होगा। यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। देखिए दोस्तों, जब भी रेशियो के प्रश्न इस प्रकार बने, जैसे यहाँ पे दिया x/y, फिर आगे दिया है y/z, आपको क्या करना है, रेशियो को लिख लेना। देखिए x/y की वैल्यू है 1:2, फिर y/z की वैल्यू है 3:5, तो y के नीचे y और z के नीचे 5। अब क्या करना है, देखिए एक प्लेस यहाँ पर बचा और एक प्लेस यहाँ पर बचा है, तो जब भी ऐसा प्लेस बचेगा तो ये इसके साइड का जो नंबर होगा यही से फिल करेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 यहाँ पे बन जाएगा 3, 3 दूना 6 और 5 दूना 10। तो ये रेशियो यहाँ पर निकल करके आएगा। आपको रेशियो आसानी से मिल गया। या तो आप रेशियो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास दूसरा जो तरीका है रेशियो निकालने का, ये तरीका क्या है कि आप जैसे x y z, अगर इसमें रेशियो आपको चाहिए तो आपको आराम से लिख लें। देखिए 1 2 और फिर आगे यहाँ पर है 3 और 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 का 3, तो x का मान आ गया 3। फिर ये वापस मल्टीप्लाई 3 दूना 6, इस प्रकार से रखेंगे तो ये 6 आ गया। और नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 पंचे 10। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको इस प्रकार से मिल गया। अब आपको ये मान बताना है। देखिए 5x, एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 5 3 15 माइनस, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 3y, 6 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस जेड का मान है 10। देखिए 15 और 10 कितना आ गया, 25। 25 में से 18 को जब माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7। अब जो भी विकल्प होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। देखिए ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है और ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 196 7 का मल्टीपल है। अब इसे अगर आप चेक करेंगे तो ये 28 बार जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अच्छा, क्या होता अगर 2 विकल्प 7 के मल्टीपल होते, तो ऐसी संभावना न के बराबर है, ऐसा प्रश्न कभी नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आ चुका है कि रेशियो हम किस प्रकार से निकालते हैं। एक तरीका ये है, या तो आप इस प्रकार से निकालें, या दूसरा तरीका ये है जैसे एक्स वाई जेड जो भी दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A/B दिया है, B/C दिया है, C/D दिया है, आपको ABC पूछेगा तो ऐसे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 1 छोड़ेंगे, यहाँ पे 2 और इसको 1 लेंगे, फिर यहाँ से 1 छोड़ के यहाँ पे इन सबको शामिल करेंगे, फिर इन तीनों का शामिल करेंगे, आपको रेशियो मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर एक और बेहतरीन प्रश्न दिया है कि यदि x/y + y/x = 2 हो तो आपको इसका मान बताना है। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कभी भी a + 1/a दिया हो, इसका मान अगर 2 रहे तो a बराबर आपको 1 मानना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। जैसे देखिए यहाँ पे a की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1/1, आंसर बराबर में 2 आएगा। अब इससे क्या लेना देना इस प्रश्न का, अगर हम x/y को a मान ले तो ये जो उल्टा दिया y/x, तो y/x को क्या मानना पड़ेगा, 1/a मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही सिचुएशन बन रहा है, a + 1/1 = 2, तो a की वैल्यू 1 मानना पड़ेगा। a की वैल्यू 1 कहने का मतलब यहाँ पे कि x और y दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x भी 1 हो जाएगा और y भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब दोनों मान 1 है तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 2 ऊपर मिला, और नीचे यहाँ पे 1 + 1/2 मिलेगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी बनेगा। ये चीज़ कई तरीके से बदल बदल के पूछा जाता है, बस आपको याद रखना है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, देखिए असली खेल इसका है,
ए प्लस 1/a बराबर अगर 2 दिया है तो ए की वैल्यू आपको हमेशा 1 रखना है। ये कई रूप में बदलता है प्रश्न, और इसके बाद ये जो पूछा गया ये भी कई तरीके से बदल सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे सब ऊपर रहता तो आप जोड़ करके 4 लिख देते। बस अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया तो ऐसे प्रश्न आप चंद सेकंड में बना लेंगे। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यदि 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। ये प्रश्न आप अगर बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी कैलेंडर में अगर कैलेंडर नॉर्मल ईयर का है, नॉर्मल ईयर कहने का मतलब लीप ईयर नहीं, अगर नॉर्मल ईयर है यहाँ पर NY मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें जो फर्स्ट डे होता है और जो लास्ट डे होता है ये हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर 1 जनवरी 1995 को रविवार है ना, तो 31 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। तो ये फर्स्ट और लास्ट कब सेम होगा, जब नॉर्मल ईयर रहेगा। और अगर यही लीप ईयर रहेगा तो फर्स्ट जो होगा मतलब वो लास्ट जो होगा फर्स्ट से एक आगे होगा। बस ये याद रखना है। जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए लीप ईयर होता तो अंतिम दिन एक आगे हो जाता। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, देखिए 1 जनवरी 1995 रविवार है तो 31 दिसंबर 1995 को भी क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब 31 दिसंबर 1995 के अगले दिन क्या होगा, 1 जनवरी 1996। तो यहाँ पर आप मंडे को टिक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सोमवार हो जाएगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न अगर लीप ईयर के कॉन्सेप्ट पे दिया होता, लीप ईयर कहने का मतलब जैसे मान के चलिए ये प्रश्न इस प्रकार से दिया होता कि 1 जनवरी 1996 को ये दिन है और आप बताइए कि 1 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे बस यही चलता कि 1 जनवरी 1996 देखिए लीप ईयर है। जब लीप ईयर है तो यहाँ पर 31 दिसंबर 1996 को जो दिन लिखते हैं ना, ये संडे से एक आगे लिख लेते, ये क्या लिखते हैं, मंडे लिखते हैं। और जैसे यहाँ पे मंडे लिखते हैं तो इसका अगला दिन क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है ट्यूसडे। तो आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं, बस आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर सी सेट में किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको दिक्कत है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रत्येक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। देखिए ये हम लोगों के 3 प्रश्न है जो हम लोगों ने समझा है। अब पीसीएस का एग्जाम 22 दिसंबर को, बचा हुआ समय मुश्किल से आज 16 तारीख है, तो मान लीजिए कि 4 दिन आप 4 दिन के आसपास पढ़ाई करेंगे क्योंकि 21 को आप निकलेंगे एग्जाम सेंटर के लिए। एग्जाम काफ़ी दूर दूर दिया हुआ है सबका। तो अगर 4 दिन मतलब 16 से लेके चलेंगे 16, 17, 18, 19, 20, ये जो 5 दिन है ना, इसमें भी अगर आप अभी कम से कम 12-15 टेस्ट लगाते हैं तो आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अभी टेस्ट लगाना कहाँ से, तो इसके लिए देखिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। जिसमें कि आपको 29 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बाईलैंग्वेज होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। और वैलिडिटी देखिए साथियों 9 मंथ्स की। अगर यूपी पीसीएस प्री जो 2025 का ये टाइम से हो जाएगा ना, तो इसमें भी ये काम आ जाएगा। पहले तो 29 टेस्ट होगा और 9 मंथ्स की वैलिडिटी होगी और इसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा और डिटेल सॉल्यूशन भी रहेगा। प्राइस मात्र नाम मात्र की है 1439 रुपये। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बचे हुए टाइम में अगर आप इसे परचेस करते हैं तो हो सकता है कि जो आप 1-2 क्वेश्चन से लैग कर रहे हो वो यहाँ पे आपको मिल जाए और आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर जाए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।